नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो साथियों, उत्पाद सिपाही के जो गणित है, मैथ है, 10 प्रश्न आएंगे। किस तरह के प्रश्न आखिर आएंगे एग्जाम में, मैंने इससे पहले भी क्लास करवाया हुआ पेपर 3 का। तो ये रहा आपका सेकंड क्लास, वो भी गणित से, कि उत्पाद सिपाही में आखिर कैसे सवाल आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके हमारे साथ बैठ जाइए और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। 10 प्रश्न करेंगे दोस्तों, वो भी इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस है। ठीक है, और ये 100% ही आएगा, क्योंकि मैंने जैसे देखा है टाइप जो प्रीवियस पूछा गया है, सेम टाइप के ही प्रश्न रहते हैं एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, करना इम्पोर्टेंट है, और कैसा क्वेश्चन आता है वो भी आपको जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे साथ आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, वो भी ट्रिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्पाद सिपाही में यही सब सवाल चाहते हैं, क्योंकि 10वीं लेवल, आप जो मैट्रिक लेवल पे पढ़े रहते हैं ना, वही सारे प्रश्न आपको उत्पाद सिपाही के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इच्छा है, फिजिकल कीजिए, क्योंकि सितंबर में फिजिकल हो जाएगा। साथ साथ आपको रिटर्न एग्जाम्स की भी तैयारी करना है, लिखित भी लेकर चलने हैं साथ में साथ। देखिए, सिंपल अगर देखा जाए ना, तो ये डायरेक्ट देख के बना दूंगा कि 120 होगा, लेकिन बनाना कैसे है आप वो देख लीजिए। एक व्यक्ति 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि हो रहा है। क्या हो रहा है कि जब वो 80 कलम बेच रहे हैं ना, 80 रुपया में क्या हो रहा है, उनको 20% की हानि बोले तो 80% हो गया, क्योंकि क्या है, सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर मैं बोलूं 20% की हानि, तो 100 में 20 घटा के लिखना है। अगर मैं कहता 20% का लाभ, तो क्या होता है, 100 में 20 को ऐड कर देते। तो क्या हो रहा है, एक व्यक्ति को 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर 20% की क्या हो रही है, 20% की हानि हो रही है। आगे क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% लाभ कमाना है, तो माने 120 हो गया है ना, 100 में 20 को ऐड कर लिए, तो 80 रुपए बराबर 80%, तो 120 रुपए बराबर 120% बराबर 120 रुपए। कैसे निकालेंगे इसको, आप देख लीजिए एक बार। 80% बराबर 80 रुपए इंटू 120%। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 80 से 80 खत्म, कितना हो गया दोस्तों, 120 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी में 120 हो जाएगा दोस्तों। कितने रुपए में विक्रय मूल्य होना चाहिए, तो 120 रुपए में। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 120 रुपये होना चाहिए। क्लियर, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। आगे ये सवाल है नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। 342, 348, 316 का इकाई अंक का क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे, आप ये बताइए। देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि पूरा लॉन्ग मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं। इकाई अंक पूछा है ना दोस्तों, यूनिट मतलब लास्ट वाले अंक, इसको बस मल्टीप्लाई कीजिए ना, आपको उत्तर आ जाएगा। तो क्या क्या है, 2 है, 8 है और 6 है। इकाई अंक ही है ना, 2 है, 8 है और 6 है। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी के 16, 16 छः 96। इकाई अंक क्या है दोस्तों, 6। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ये रहा नंबर 3 आपके स्क्रीन पे सवाल है। एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाती है। तो भिन्न आखिर क्या है, ये बताना है। टारगेट रखिए कि उत्पाद सिपाही आपको इस बार क्लियर कर लेना है। कोई भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा ना हो कि ये सब्जेक्ट मेरा मतलब तैयारी नहीं है, ये सब्जेक्ट में बहुत मतलब दिक्कत होता है। तो वो सारा सब्जेक्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये सब्जेक्ट में थोड़ा हमें बता दीजिए, हम उसका हेल्प भी करेंगे। मुझे बहुत कोई कह रहे हैं इंग्लिश स्टार्ट करने, इंग्लिश स्टार्ट बहुत जल्द हो जाएगा दोस्तों।
बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए। एक भिन्न में अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 बन जाती है। तो यदि अंश, इसको ऑप्शन वाइज देखिए क्या, ठीक है। अंश किसे कहते हैं, अंश कहते हैं इसे, हर कहते हैं नीचे वाले को। दोनों को 2 जोड़ने पे क्या हो रहा है, 9/11 जोड़ते हैं। अगर हम यहाँ 2 जोड़े तो ये तो 9 हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये 12 हो जा रहा है। तो पहला ऑप्शन खत्म, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 2 जोड़ते हैं, 9/11, 9/11 बोला ना, देखिए ये बन जा रहा है। यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो नहीं हो रहा है। यहाँ 2 जोड़ेंगे 11, यहाँ 7 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो रहा है पहला ऑप्शन से, 9/11। फिर क्या कह रहा है, यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जा रही है, 5/6 हो जा रही है। फिर से देखिए 7/9 में अगर क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो क्या जा रहा है दोस्तों, 5/6। जोड़ के देखते हैं, ये हो गया 10 और 9 2 12, काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5/6 बन जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, दोनों से ट्राई किए, 3 जोड़ने पर 2 जोड़ने पे कितना रहा दोस्तों, 9/11 भी आ रहा है और 5/6 भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। आगे ये रहा चौथा नंबर सवाल आपके इसके लिए। उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, आपको ये बता दें। देखिए उत्कर्ष की आयु जो है ना, ऑप्शन राइट देखिए क्या, उत्कर्ष की आयु पुत्र विमर्श की आयु से 6 गुनी है। 24 वर्ष तथा 4 वर्ष, ये 6 गुना हो रहा है, देखिए तो 4 6 24, क्लियर हो रहा है। अब क्या कह रहा है, दोनों की वर्तमान आयु आपसे पूछा है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जा रहा है ना, विमर्श से 4 गुना हो जा रहा है। तो 4 वर्ष बाद यहाँ 4 जोड़े तो दोस्तों यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ 4 जोड़े तो हो गया 28। क्या ये 4 गुना है, 28 और 8 32 होना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं हुआ। इसे ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ये तो 6 गुना है, 5 6 30, ठीक है। यहाँ अगर 4 जोड़े तो 9 हो गया, यहाँ 4 जोड़े 34 हो गया। क्या ये दोस्तों 4 गुना है, 9 4 जा नहीं है, 6 6 36, ठीक है। 4 गुना करते हैं, यहाँ 4 जोड़े तो 10 हो गया, यहाँ 4 जोड़े तो 40 हो गया। क्या ये 4 गुना है, 10 × 4 4 गुना है, यस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसे ट्राई कर लेते हैं, ये 6 गुना है, इसमें 4 वर्ष बाद तो ये हो गया 14, ये 4 वर्ष बाद ये 64। क्या ये 4 गुना है, 14 × 64 4 गुना नहीं है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये रहा 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। रमेश के परिवार की मासिक बचत एवं व्यय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। भाई मैंने बोल तो खर्चा है और बचत दिया हुआ है। जिस माह में परिवार की आय 72,000 रुपये थी, उस महीने की बचत आपसे पूछा गया है। बचत बोले तो सेविंग है ना, ये रहा बचत और ये रहा मेरा व्यय बोले तो खर्च। कितना अनुपात दिया हुआ है, 5:3 में दिया हुआ है, क्लियर। अब कह रहा है जिस माह में परिवार का आय 72,000 है, 72,000 में ही आपका आय और बचत होगा, सॉरी बचत और आपका व्यय होगा। तो 72,000 दोस्तों मेरे यहाँ दिया हुआ है, ये मेरा दोनों का है 72,000। दोनों को पार्ट को हम जोड़ते हैं अनुपात को, 5 + 3 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। निकालना क्या है, जो निकालना है वो हमको यहाँ देना होगा। निकालना क्या है, तो महीने का बचत निकालना है। बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, 5 को बस यहाँ पर लिख देना है, क्लियर। अब काट देते हैं, 8 से काटे से 8 9 जा 72 30, 9 5 जा 45। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, 45,000, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर। नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इससे 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में पूरा कराने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, बताइए। कोशिश कीजिए, बहुत जरूर बनेगा आपसे, ठीक है। कुछ टफ नहीं है आपके लिए, आप आराम से कर पाओगे। बस फॉर्मूला इसका क्या है दोस्तों, पता है आपको। M1 D1, ठीक है, बटा वर्क 1, M2 D2 बटा वर्क, ये पता होना चाहिए, ठीक है। T1 T2 भी कर सकते हो ऊपर में, ठीक है, टाइम भी ऊपर में रहता है। अब बनाते हैं इस फॉर्मूला पे, प्रूव करते हैं। 12 आदमी 9 घंटे में, क्या रहा दोस्तों, M1 क्या दिया हुआ है 12, 9 घंटा बोले तो समय दिया हुआ है। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में पूरा करती है, डे भी दिया हुआ है 30 दिन में। कितना काम करती है, तो काम नहीं दिया तो एक काम करती है। अब क्या कह रहा है, इससे 10 गुने कार्य, काम माने क्या हो गया 10 गुना काम, पहले एक काम था, कितना काम हो गया 10 गुना काम। वर्ग कहाँ रहता है, वर्ग रहता है बटा के नीचे। 10 गुना कार्य 5 घंटे में, 5 घंटे में काम करते हुए 24 दिन, कितने आदमी, हमको M2 दोस्तों फाइंड करना है। बस अब इसे काट दीजिए, कटा लीजिए, आपको पता रह जाएगा। 5 से काटते हैं दोस्तों तो ये कट गया 2 बार में, 2 से काटे इसके तो ये हो गया 12 बार में, और ये 12 और ये 12 हो गया, कट गया। तो M2 का वैल्यू कितना गया, 9 3 जा 27, 270 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। M2 कितना है दोस्तों, कितने दिनों में आदमियों की आवश्यकता होगी, तो 270 आदमियों की आवश्यकता होगी। क्लियर। क्वेश्चंस आपको बहुत बड़े दिखेंगे लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा रहेगा, हमारे तरीके से बनाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं, लॉन्ग मेथड बनाने की आवश्यकता नहीं है। सब चीज आपको शॉर्ट मेथड पे चलना है, क्योंकि समय को बचा के चलना है, ताकि आपका समय मैथ में बचेगा ना, तो आप उस समय का कहीं और उपयोग कर पाएंगे और किसी सब्जेक्ट में आप दे पाएंगे, ठीक है। आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गणित की क्लास आपको ऐसे ही ट्रिक वाइज आपको मिलता रहेगा। आप चाहे CGL की तैयारी कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लेवल JSSC का यही रहता है, थोड़ा 19-20 रहता है, कुछ टफ नहीं रहता। आप देखिएगा ना, JSSC का सारा एग्जाम का सिलेबस में सारा जो लेवल है यही सब मिलेगा आपको। आगे रहा दोस्तों 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। एक विद्युत उपकरण 60 सेकंड बाद तथा दूसरा 62 सेकंड बाद बजता है, वे दोनों एक साथ 10 बजे सुबह बजते हैं, तो वे फिर एक साथ कब बजेंगे, बताइए। विद्युत उपकरण मतलब कुछ घंटी समझिए आप। तो दोस्तों विद्युत उपकरण समय अगर दिया हुआ ना पहला दूसरा, तो हम इसके एलसीएम लेते हैं। 60 और 62 के एलसीएम लेंगे ना तो 1860 आएगा। ये भी ट्रिक है दोस्तों कैसे एलसीएम निकालने का, मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ, आप कैसे निकालते हैं एलसीएम। ट्रिक तो आपको खुद माइंड में समझना पड़ेगा। 60 × 62, ठीक है, क्योंकि 31 इधर हो जा रहा है आपका 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1860 हो रहा है। लेकिन लॉन्ग मेथड क्या है, 2 से दिए क्या होगा दोस्तों 30 और 31, क्लियर। कितना हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 30 60, 60 × 31 कितना हो गया 1860, क्लियर। अब क्या करना है, वे दोनों एक साथ 10 बजे सुबह बजते हैं, तो वे फिर कब बजेंगे। 1860 मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा सेकंड में आया 1860 सेकंड, और ये मेरा कितना दिया हुआ है, सब मिनट में ऑप्शन है, तो हमको कन्वर्ट करना है मिनट में। 1860 सेकेंड को अगर करते हैं मिनट में कन्वर्ट, तो 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड दे देते हैं, 60 से काटे 0, इसे काटे तो हो गया 31 मिनट।
कौन सा ऑप्शन में 31 मिनट? यहाँ 10 बजे सुबह बजते हैं, तो फिर कब बजेंगे? 10:31 में दोबारा बजेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। जी आगे चले। कुछ भी डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और आपको चाहिए पीडीएफ की, किसी से पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे, या कोई भी हेल्प चाहिए, फॉर्म भर रहे कुछ भी कर रहे हैं, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6287729246। और ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ग्रुप के लिंक पे आप ऐड हो जाइए, ताकि ग्रुप में कुछ भी क्लासेस आते हैं ना, सबसे पहले लिंक ग्रुप में ही जाता है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात पूछा है। मतलब पहला वाला जो संख्या होगा ना वो बड़ा होगा, उसके बाद वाला ये छोटा होगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन पहले देखते काट जी। ये छोटा है पहला, ये कट गया, ये नहीं होगा। ये छोटा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आगे होना चाहिए बड़ी संख्या, फिर होना चाहिए छोटी संख्या। क्लियर? ऑप्शन से मैंने खेला। अब ऑप्शन से आपको बनाने हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। ठीक है, तो पहले इसका अंतर देखिए। 20 और 9 का अंतर कितना हो गया दोस्तों? तो 11 का अंतर हो गया। और इसका जोड़ने भी कितना आ रहा है? 20 + 29। इसका 45% होना चाहिए, योग का 45%। काटते हैं, क्या ये 45% है? 5 9 जा 45। देखिए तो है ही नहीं, 11 के बराबर आ रहा है कि काटने पे कुछ भी काटेंगे 11 के बराबर नहीं आएगा। पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसे ट्राई करते हैं। 29 और 11 में माइनस करते हैं तो हो जाता है 8, और ये हो गया 18। हमको देखना है, बराबर करना है 18 है कि नहीं, परसेंट से डिवाइड देने के बाद। और इसको योग पूछ रहा है, अंतर उनके योग का 45%। तो इन्हें जोड़ देते हैं। 29 + 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। इसका 45% है कि नहीं है? 18% आएगा, चेक करना है। 0 से 0 खत्म। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 2 जा 4। तो 9 दूनी 18, यहाँ भी 18, 18 18 दोस्तों बराबर हो गया ना। तो ये है 45%। बड़ी संख्या तो छोटी संख्या का अनुपात पूछा है, तो ये 18 18 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर उनके योग 45% है। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 45% आपका। क्लियर? आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे यह रहा 9वां नंबर से। एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने में वो कितना चक्कर लगाएगा? दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए, आप त्रिज्या चक्की पूछा ना, चक्का, ये चक्का कैसे रहता है? गोल रहता है। ठीक है, और सबसे पहले हम इसका परिधि निकालेंगे। क्या हो रहा है? चक्का यहां से यहां दूरी तय करने में कितना हो रहा है, कितना समय ले रहा है, हमें ये निकालना है। ठीक है, कितना दूरी तय करेगा यहां से लेकर यहां तक का दूरी। ये कंप्लीट जब घूमता है ना दोस्तों, यहां से यहां का दूरी आपको तय करना है। तो त्रिज्या निकालना है आपको। त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और 924 ये टोटल दूरी दिया हुआ है। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है परिधि निकालने का? तो 2πr। क्लियर? पाई का मतलब होता है 22/7। त्रिज्या मेरा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 21, इसे कटा लेते हैं। 7 या 21, 22 या 66, 66 दूनी 132, 132 मेरा सेंटीमीटर आया। क्लियर? टोटल दूरी कितना दिया हुआ है? तो 924 मीटर। 924 मीटर मेरा दूरी दिया हुआ है। ये मेरा मीटर में है, हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्या होता है ना दोस्तों, कुल दूरी अगर हमें निकालना है, एक चक्कर कितना लेगी, तो क्या करना पड़ता है? सेंटीमीटर जो आपको दिया हुआ है इसको चेंज कर देते हैं। तो 924, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 924 डबल जीरो लग गया, और बस डिवाइड दे देना है। डिवाइड दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कटा लेते हैं, 11 से काटते हैं। 11 एक में 11, 11 दूनी 22, 11 8 88, 44, 11 4 44। ठीक है, 12 से काटते हैं, 12 7 84, डबल जीरो 700। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, कितना चक्कर लगाएगी 924 मीटर दूरी तय करने में, तो 700 चक्कर लगाएगी और 924 मीटर की दूरी वो तय कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये रहा आज का आखिरी सवाल, 10वां नंबर आपके स्क्रीन पे। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर 2 में उत्तीर्ण मतलब पास हुए, 15% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या आपसे पूछी है। स्टूडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप ये जाने दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका, इतना बड़ा नहीं कि सर्कल बना के आप यहाँ लिख रहे यहाँ लिख, कुछ नहीं, शॉर्ट तरीका। 70 सेंटीमीटर दिया, सॉरी 70% मेरा दिया हुआ है फर्स्ट में, 70%। फिर क्या हुआ है 60% सेकंड में, 60%, और थर्ड में कितना है 15%। तीनों को जोड़ दिए, कितना आया 145 आया। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 45% ज्यादा है। ठीक है, आप पूछा क्या, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों विषय में, 270 विद्यार्थी क्या हो गया दोनों विषय में हो गए, तो 45 इंटू 100, बस आपका उत्तर आ गया टोटल विद्यार्थी। कटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 270 का 45% निकाल दिए, तो काट लेते दोस्तों, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 30, 5 से काटे, ये कट गया 6 बार में, कितना दोस्तों 600। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। एक चीज डॉट कीजिएगा, अगर यहाँ उत्तीर्ण रहता है ना दोस्तों दोनों विषयों में, 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अगर यहाँ रहता पास रहता ना, तो हम इसको 15 को माइनस करते, लेकिन यहाँ अनुत्तीर्ण दिया हुआ है तो हम इसको क्या किए, जोड़ दिए। क्लियर। इस तरह के सवाल आपको और भी क्लासेस में मिलेंगे, आप हमारे क्लास में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और सबसे पहले ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइए। ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।